my dear girls and boys of class 10th, we have read a poem about me. It has completed and their answer questions all completed. Today we are going to study reading C, Daddy's Enduring Script. All of you open your book 119. See this lesson carefully. Daddy's Enduring Script. इसका ट्रांसलेशन सुनो बेटा. डैडीज ड्यूरिंग स्क्रिप्ट, पिताजी की स्थायी हस्तलिपि. स्क्रिप्ट ड्यूरिंग का मतलब है स्थायी और डैडीज का मतलब है पिताजी. तो पिताजी की एंड्यूरिंग स्क्रिप्ट, पिताजी की स्थायी हस्तलिपि, ये पाठ का शीर्षक है. ठीक है. अब मैं तुम लोगों को इस पाठ का सारांश पहले बतला दूं, उसके बाद पाठ को पढ़ाऊंगा बेटा. यह कहानी हमारा वाल्मीकि देव के द्वारा लिखी गई है. दिस इज ए राइटर ऑफ दिस लेसन. ठीक. कहानी में लेखक ने यह बताया है कि किसी प्रकार की बेटियां अपने पिता के सपनों को पूरा करती है. वे चेन्नई के छोटे से परिवार में रहते थे. बैठक रूम में बैठ करके चुपचाप रात में लिखा करते थे और हरी स्याही में अपने विचारों को व्यक्त किया करते थे. कौन? उसके पिताजी. ठीक. यह जो है लेखिका कुर्सी पर बैठ स्वयं को कंबल से लपेट करके उन्हें देखा करती और हमारा के पिता का जो लेख है उसको वह बड़े ध्यान से देखती थी. ठीक है. उसके पिता ने उसको, उसके मम्मी को अपने पहले जो है ले लिया था. वह पिताजी को कहानियों की प्रशंसक दोनों मित्र बन गए और विवाह भी हो गया. उसके पिताजी हमेशा रात में लिखा करते थे. जब वह हारपगली एक उपन्यास है और उस उपन्यास को जब पूर्ण करता है तो उनको जो है प्रशंसित गर्व होता है और लोक कल्याण के कारण उनको जो है प्रशंसा मिलती है. गर्मी के दिनों में पिताजी हमारे फिल्म शूटिंग की कहानियों और एकल कैद मनोरंजन किया करते थे. लेखिका कहती है
कि इस तरह से पिताजी हमारी मनोरंजन करते थे। उनके पिताजी ने कई आश्चर्यजनक गुण थे। लेखिका और उनकी बहन अनुराधा चेन्नई की होली एंजल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, जो कि एक अति उत्तम स्कूल लेकिन खर्चीला था। उसके पिताजी मुश्किल से ये खर्च वहन करते थे। उनके पिताजी चाहते कि उनकी बच्चे जो है पढ़े लिखे, अंग्रेजी बोले। एक दिन उनके माता पिता बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें एक लाभ मिलने वाला था। घर में एक उत्साह का दबाव बना। उसके पिताजी ने कुछ नमकीन और मिठाई उसकी पिकनिक के लिए खरीदी। प्रत्येक पल शांत एवं रोचक था। पिताजी ने घड़ी में सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया था। दूसरे दिन सुबह अलार्म बजकर बंद हो गया। उसके पिताजी नींद में ही चल बसे, अर्थात मृत्यु हो गया उसका। लेखिका ने अपने पिताजी की अधूरी पटकथा तेलुगु निर्देशक के लिए पूरा किया। उसकी मां एक शिक्षिका बन गई। अपने परिवार को संभालने के लिए और फिर जैसे तैसे समय बीता, अनुराधा और उसका जीवन भी विभिन्न दिशाओं में फूलता रहा। उनका भाषा और लेखन बड़े ही अच्छे और रुचिकर था। दोनों ही अपने परिवार के विवाहित जीवन में मशगूल हो गए। पिताजी के सपने भी अधूरे रह गए। अनुराधा और उसने लिखना जारी रखा। 2003 में कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की छोटी सी कहानी प्रतिस्पर्धा में हर्षुवेल के लिए उनकी विशिष्ट को उच्च इनाम मिला। अनुराधा को भी उसकी कहानी के लिए उच्च स्तरीय इनाम मिला। लेखिका की बेटी दर्शना रामदेव ढक्कन क्रॉनिकल में एक पत्रकार है। पिताजी 1970 में गुजर गए थे। दोनों पीढ़ी पहले, लेकिन उनका सफल मस्तिष्क समर्पण लेखन में था और इस तरह से ये जो है उनका जीवन बीतता है। ये रहा बेटा इस लेसन का हिंदी में सारांश। अब अपन अंग्रेजी में इस पाठ को पढ़ते हैं। देखो, seated in our drawing room, Daddy quietly wrote into night the green ink from his fountain pen, turning thoughts into words in his beautiful handwriting. देखो इसका ट्रांसलेशन। Seated in our drawing room, अपने बैठक कमरे में बैठे। Daddy quietly wrote into
नाइट। पिताजी जो है रात में चुप शांत लिखा करते थे, लिखे। The gleaming from his fountain pen, turning thoughts, अपने इस स्थायी विचारों को पिताजी जो है वो अपनी हिरवी स्याही से इस प्रकार से लिखा करते थे। ठीक। In his beautiful handwriting, अपने जो लिखने का हस्तलिपि है वो बड़ी सुंदर थी। My mother and little sister would be fast asleep in the bedroom. मेरी माँ और मेरी बहन गहरी नींद में सोए बेडरूम, शयन कक्ष में अपने गहरी नींद में सो गई। But I sat huddled in a blanket on the cane chair opposite his desk and watched them. और मैं एक कंबल को, ब्लैंकेट, कंबल को हड़बड़ी में ऐसा लपेट कर और कैन चेयर, लकड़ी की कुर्सी, कैन चेयर जानते हो ना, जो है कैन चेयर होता है। कैन चेयर, लकड़ी की कुर्सी अलग होते और कैन चेयर अर्थात छड़ी छड़ी के कुर्सी बनते, जैसे बेत के आते ना, तो इसी तरह से उसको कैन चेयर कहते हैं। बेत एक चीज होती है ना, तो उनसे जो बना हुआ ये कहता है कैन चेयर। कैन चेयर अपोजिट हिज डेस्क एंड वॉच। मैं अपने डेस्क के पीछे अपोजिट इस तरह से चिपक कर और बड़े ध्यान से वॉच दो, जांच करती थी, देखती थी कि क्या कर रहे हैं पिताजी। It was 1960। कब की बात थी ये? 1960। We lived in चेन्नई। हम कहाँ रहते थे? चेन्नई। In a smiling modest house, एक सुंदर छोटे से खूबसूरत कमरे में रहते थे, अच्छी सी, with whitewashed wall and green windows, a big garden around it and an inviting porch। कहता है कि इस तरह से वह जो रहते थे, व्हाइट वॉश्ड वॉल, बड़ी सुंदर सफेद दीवार है उसके पुते हुए, है ना, और उसकी जो खिड़कियां हैं वो हरे बॉर्डर से हैं, और उसके चारों तरफ ए बिग गार्डन अराउंड इट, उसके चारों तरफ क्या है? बगीचा है, फुलवारी है, एंड एन इनवाइटिंग पोर्च, और सामने एक पोर्च है। टू हेल्प में मेक एंड मीट, माई पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाउस। इनमें से परिवार के जो है मदद मिल जाए इसलिए पिताजी ने आधे को रेंट अर्थात किराए में दे दिए थे, जिससे कि आधे में रहा करते
और आधा किराया दे दिया हो, ताकि उससे कुछ आर्थिक उनकी समस्या हल हो जाए। इस तरह से बेटा ये एक पैराग्राफ पूरा होता है। आगे जो है अगले पीरियड में पढ़ाएंगे, ठीक है। ऐसे ये लेसन 2-3 पीरियड लगेगा लग रहा है, ठीक। दैट्स ऑल।